हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो वादे के मुताबिक आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं सुप्रीम गॉड एम्परर को। तो चलिए बिना किसी देरी के अब एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जहां पर एक स्कूल के अंदर एक टीचर कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है। तभी एक स्टूडेंट अपने टीचर को चौक फेंक कर मारता है। यहाँ वो टीचर अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि आखिर मुझे किसने बचाया, मैं तो मर चुका था। जिसके बाद हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो एक छोटा सा बच्चा था। यहाँ हम देखते हैं कि वो कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कल्टीवेशन ढंग से नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी आकर उस बच्चे को बोलने लगता है कि मुयान, तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम आज तक ढंग से कल्टीवेशन करना नहीं सीखे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम कभी भी एक पावरफुल कल्टीवेटर नहीं बन पाओगे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मुयान काफी ज्यादा सैड हो गया था, इसीलिए वो अकेले बैठा हुआ था। तभी उसके पास कुछ बच्चे आते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। यहाँ वो लड़के कह रहे थे कि मुयान तो काफी ज्यादा कमजोर और एक बेकार लड़का है। सब लोग यही कहते हैं कि मुयान अपने फैमिली के नाम के ऊपर एक धब्बा है। अब ये सुनकर मुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो उठकर उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग सब मिलकर मुयान को ही पीट देते हैं। और फ्लैशबैक में हमें ये भी बताया जाता है कि इस जगह पर 10,000 साल पहले मुयान किंग रूल किया करते थे और उनके पास एक जूसियान स्क्रोल था, यानी कि एक ड्रैगन स्क्रोल। और इसके वजह से मुयान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फेमस हुआ करता था। बहुत सारे लोग मुयान की रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो एक किंग था और इसीलिए भी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल और एक अच्छा इंसान था। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि मुयान की पावर्स की वजह से उससे बहुत ज्यादा जलते थे। सारे लोगों को मुयान का ड्रैगन स्क्रोल चाहिए था क्योंकि उसकी मदद से कोई भी पूरी दुनिया में राज कर सकता है। इसीलिए मुयान और इविल फोर्सेस के बीच अक्सर फाइट होते रहती थी। मगर एक दिन उन इविल फोर्सेस ने फाइट में मुयान को हरा दिया और उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया, मगर इससे उसकी सोल नहीं मरी थी। ड्रैगन स्क्रोल की मदद से उसकी सोल एक गहरी नींद में चली गई थी और आज जाकर उसकी सोल की अवेकनिंग हुई है। और अब मुयान सोचने लगता है कि आखिर वो इस बॉडी में आया कैसे और क्या इसकी सोल अब तक इसी बॉडी के अंदर सोई हुई थी। अब मुयान को इस बॉडी के पिछले ओनर के बारे में सब कुछ याद आ रहा था, जिससे उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर सभी लोग यही चाहते हैं कि मुयान जल्द से जल्द मर जाए और यहाँ पर सभी लोग मुयान से काफी ज्यादा नफरत करते हैं। जिसके बाद अब मुयान अपने क्लास में रखे स्क्रोल्स को अरेंज कर रहा था, तभी उसके स्टूडेंट्स उसको डिस्टर्ब करने के लिए चौक फेंक कर मारने लगते हैं। मगर यहाँ पर हम देखते हैं कि मुयान उनके अटैक से बड़े ही आसानी से बच रहा था। फिर मुयान सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि बस अब तुम्हारे खेलने का टाइम खत्म हुआ, अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर तुमने इस वक्त पढ़ाई नहीं की तो फिर तुम आगे फ्यूचर में जाकर बहुत ज्यादा पछताओगे। मगर मुयान की बातों पर कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर सब लोग अपने ही काम पर लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि सभी लोग वहाँ पर मुयान की बातों को इग्नोर कर रहे थे। तभी वहाँ एक स्टूडेंट मुयान से कहता है कि क्या मेरे फेंके हुए चोक से आपके सर पर ज्यादा ही चोट लग गया क्या सर? तो उसकी बातें सुनकर वहाँ पर सभी स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं, जिस पर मुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो चिल्ला कर कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अब शांत हो जाओ। अब क्योंकि मुयान बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था तो फिर सारे स्टूडेंट्स ये देखकर शांत हो गए थे। जिसके बाद फिर मुयान उन सबसे पूछता है कि आखिर ये कौन सा साल चल रहा है, मगर उसकी बातों को सब लोग इग्नोर कर देते हैं, जिससे मुयान को और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था। और फिर वो पूछता है कि क्या तुम लोग तियानजू को जानते हो? जिस पर वही बदमाश लड़का कहने लगता है कि तियानजू तो 10,000 साल पहले का एक लेजेंड है। उसकी बातों से मुयान को रियलाइज होता है कि उसके मरने के बाद 10,000 साल बीत चुके हैं और अब जाकर उसकी सोल की इस बॉडी में अवेकनिंग हुई है। और अब मुयान अपनी नई बॉडी को देखता है और बोलता है कि ये बॉडी तो बहुत ज्यादा कमजोर है और इसकी कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा लो है और शायद इसी वजह से ये स्टूडेंट्स अपने टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उल्टा अपने टीचर को ही परेशान करते रहते हैं। जिसके बाद फिर मुयान सबसे कहता है कि चलो अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की उठकर मुयान से मेडिसिन के बारे में एक सवाल पूछती है। उसको लग रहा था कि मुयान को शायद इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पर मुयान उसके सवाल को सुनकर सोचने लगता है कि ये सवाल तो इतना बचकाना है, क्या ये लड़की मुझसे मजाक कर रही है इतना आसान सवाल पूछकर। और इसी के साथ आज का ये पहला एपिसोड यहाँ खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 800 लाइक्स आए तो ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊं तो फिर जल्दी से जल्दी लाइक का एम पूरा कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग सीरीज आते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।